नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके सामने सच्ची घटना की कहानी लेके आया हूँ और आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। ये वाक़या है गुजरात प्रदेश का बनारस काठा। बनारस काठा के अंदर पालनपुर पड़ता है, उसके अंतर्गत ये गांव पड़ता है। रमेश नाम का व्यक्ति अपने घर में लेटा हुआ और उसके पास पुलिस का फोन आता है। क्या आप रमेश जी बोल रहे हैं? तो उसने कहा, जी हाँ मैं रमेश बोल रहा हूँ। आप लोग कौन? बोले, हम पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, फलाना थाने से, और आप लोग अपनी बीबी का एक फोटो भेज दीजिए और हमारे पास आ जाइए। उसने कहा कि आप सच में ही पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं? उन्होंने विश्वास दिलाया कि हाँ जी, बिल्कुल हम पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और आप अपनी बीबी का फोटो लेके या हमारे पास भेज दो और हमारे पास आ जाओ। हमारे पास कुछ छुपी कहानी है, छुपा एक सबूत सामने आया है जो आपकी बीबी को लेके। उसने बताया, जी 15 साल हो चुके हैं हम अपनी बीबी का दाह संस्कार किए हुए और उसकी क्रियाक्रम करे हुए। और रमेश ने कहा कि सर जी, मैं कैंसर का पीड़ित हूँ और मैं आपके पास आ नहीं सकता। तो पुलिस डिपार्टमेंट का कहना था, तो आप किसी अपने परिवार के जो भाई बंद हैं, चाचा था, उनको भेज दीजिए। तो वहाँ उसका भाई था, एक बहन थी, वो गए वहाँ पे पुलिस स्टेशन में। तो जाके देखा, जो रमेश की बीबी थी प्रीति पांचाल, उसको दाह संस्कार किए 15 साल हो गए और उस गुनाह की उन्होंने सजा काट ली। तो आज वो देखा, वो पुलिस स्टेशन में ही मौजूद थी। ये सब देख के सब हक्के बक्के रह गए और पुलिस से पूछने लगे, और ये हकीकत क्या है? तो पुलिस डिपार्टमेंट ने जो सच्चाई ओपन की, उसके लिए लाख लाख शुक्रिया पुलिस डिपार्टमेंट का। तो बढ़ते हैं सच्ची। 5 फरवरी 2005 का वाक़ा है ये, और जहां एक उनका बेटा होता था विशु, 4 साल का, और उनका बेटा था रमेश। ये बॉम्बे किसी काम से रहता था और फैमिली को अपने गांव में माँ बाप के पास रखता था। तो 2005 को, फरवरी 2005 को उसकी बीबी रात को लापता हो जाती है और बेटा विशु 4 साल का चिल्लाता है माँ माँ करके। जब दादाजी पास में उठ के आए, उन्होंने पूछा कहाँ है मम्मी, तो वो वाकई में ही मम्मी मम्मी करके चिल्ला रहे। और देखा तो वहां जो प्रीति पांचाल उनकी पुत्रवधू थी, वो नहीं मिली। तो उन्होंने देखा उसका एक प्रेमी था जिसका नाम था लोक राठौर। वो प्रीति पांचाल से बेहद प्यार करता था और उसके रास्ते में गृहस्थी जीवन में बहुत बड़ी बाधा थी, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। उन दोनों की प्लानिंग लोक राठौर और प्रीति पांचाल दोनों ने मिलकर पड़ोस की एक मतबुद्धि लड़की थी, उसकी जान लेके और लेटा दिया गया। और दोनों की प्लानिंग के तहत प्रीति को वहां से घर से बुला लिया और प्रीति के कपड़े उस मतबुद्धि औरत को उसकी जान लेकर उसको पहना दिए और उसके सिर पे केरोसिन वगैरह डाल के अध जला भी कर दिया। ये सब होके जैसे ही ये रात का 3 बजे का वाक़ा, सब अड़ोसी पड़ोसी टॉर्च लेकर ढूंढने गए तो गांव के नजदीक उसका शव मिला और उठा के घर पे ले आए। ला करके 50 किलोमीटर दूरी पे लगभग उस प्रीति पांचाल का मायका पड़ता था। और जैसे ही मायके में खबर दी, मायके वाले भी अगले दिन में आए। पुलिस FIR हो चुकी थी और उन्होंने भी अपने बयान के मुताबिक ये कहा कि हमारी बेटी हमेशा बोलती थी कि मेरे ससुराल पक्ष वाले मेरा पति भी मारता है और दहेज के लिए मुझे तंग करते हैं। तो पुलिस प्रशासन का कहना था, जब इनका पति पास में रहता ही नहीं तो मारता कौन है? तो उन्हें ससुर, ननंद और जेठ का नाम लिखवाया। तो दहेज का पर्चा भी दर्ज कर दिया गया, साथ में 302 धारा लगा के। और काफी समय तक उन्होंने सलाखों के पीछे रहना पड़ा, जबकि उस जुर्म में सजा काट रहे, उस जुर्म का उन्होंने पता भी नहीं। कई बार ऐसी कहानी निकल के आई है। आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, ध्यान से सुनते रहना। तो ये सब बातें जान के और जो आज खुलासा सामने आया है, तो इसका जो प्रेमी था लोक राठौर, ये क्रिमिनल टाइप का आदमी था। इन्होंने एक आगे चल के एक एरिया पड़ता है हियाना में 20 लाख की उन्होंने डकैती मारी, जो कि उसमें उसका नाम आ गया। उसमें नाम आने के बाद में इस काम का भी उन्होंने खुलासा किया कि हम दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार करते हैं और दोनों ने मिलकर ये षड्यंत्र किया था और मतबुद्धि औरत को यहाँ उसकी जान लेके उसको केरोसिन डाल के उसको अध जला कर दिया ताकि पहचान में नहीं आए।
कपड़े इसके छोड़ दिए और ऊपर सिर का हिस्सा उसका हमने जला दिया। ये तमाम बातों का खुलासा जब होया तो परिवार में जब देखा तो 2006 में 7 में लगभग उसके ससुर की अटैक आने से डेथ होगी। और डेथ होने के बाद में गांव में चर्चा हो गया कि जो इन्होंने अपनी बहू की जान ली सरेआम पुत्रवधू की, ये सब करनी धरनी इनके आगे आ रही है। पूरे गांव में उनके टोंट लगते थे, गांव में रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। जबकि उसकी ननद भी, जेठ भी और ससुर भी ये काफी समय जेल में बिता चुके थे। और ये दृश्य साफ साफ जब जाके उन्होंने पुलिस स्टेशन में देखा कि वही प्रीति पांचाल आज थाने में मौजूद है और वहां से ये वारदात को अंजाम देके वो महसाणा में जाके कहीं किराए पर रहने लगे। किराए पर रह करके जो लोक राठौर क्रिमिनल टाइप का आदमी था उसके साथ में जो है भावना राठौर बन के, वो ये प्रीति पांचाल जो है भावना राठौर बन के लोक राठौर के साथ में और वहां रहने लगी। और ये बेखौफ होकर रहने लगे, किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन कानून के पुलिस के आगे कौन छुप गया है, ये सच्चाई सामने आई। और जो पुलिस ने ये बात का खुलासा किया कि आज जिस गुनाह की सजा काट चुके हैं, जिसकी जान लेने में, वो शख्स सामने मौजूद है। और देखा पूरे परिवार की आंखों में पानी। और जो बच्चा 4 साल के बच्चे को छोड़ के गई थी वो आज 18-19 साल का हो चुका था। पुलिस स्टेशन में ही माँ बेटे के वार्तालाप हुए। बेटे ने कहा, जब आपने इस परिवार से नफरत थी, मेरे से लगाव नहीं था, पापा से लगाव नहीं था, घर नहीं बसाना था, तो आप साफ साफ बोल देते, इनको कम से कम जेल में तो नहीं जाना पड़ता, आप कहीं रह लेते। लेकिन बच्चे के साफ साफ बयान थे कि मेरी पढ़ाई छूट चुकी है, मेरे दादाजी जा चुके हैं, पिताजी कैंसर के पीड़ित हैं, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन? वजह उसके माँ का इश्क और उसके प्रेमी का स्वार्थ। आज दोस्तों साफ साफ जो है ये लगता है कि इश्क का जो रास्ता जिसने अपनाया है नाजायज, वो हमेशा ही घोर एक कलयुग की दिशा है। एक इसको प्यार नहीं कह सकते, इसको स्वार्थ बोला जाता है, जो कि एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद होगी, परिवार सलाखों के पीछे चला गया। और आज जो है उनका अपना स्वार्थ, जिसके ऊपर उन्होंने पूरा परिवार त्याग दिया, वो भी सलाखों के पीछे पूरा परिवार सलाखों के पीछे भेज दिया। आज वो माई का पक्ष भी, पुलिस प्रशासन भी उनके आगे माफी मांग रहे हैं कि हमारे हाथ से बहुत बड़ा अपराध हो गया। और कोर्ट में भी, कोर्ट के इशारे में भी काफी समय उनका जेल में रहा। तमाम बातों को लेकर के हमारा उद्देश्य ये नहीं किसी को परेशान करना है, किसी का दिल दुखाना है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। आप भी जागरूक रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। और दूसरी बात, अगर पुलिस प्रशासन उस समय पोस्टमार्टम के साथ में डीएनए टेस्ट वगैरह कोई ऐसा और करा लेते, क्योंकि उस हालात में शनाख्त की केवल कपड़ों से मैच कर लिया कि हमारी पुत्रवधू है और लाके उसका दाह संस्कार कर दिया गया। इतना ही देख के उसको ये मान लिया और उसी ब्याह पे ही माई के पक्ष ने शिकायत कर दी। शिकायत के आधार पर पर्चा दर्ज होकर पूरा परिवार सलाखों के पीछे पहुंच गया। तो दोस्तों आप लोग इसको ज्यादा शेयर करते रहना। और इसमें सही कौन गलत कौन, आज उस बेटा क्या कसूर था जिसकी जिंदगी तबाह हो गई, उस बापा क्या कसूर था, मेहनत मजदूरी करने वाला एक वेल्डिंग मशीन चलाने वाला ऑपरेटर जो है वो आज लीवर कैंसर की पीड़ा में जूझ रहा है। पिताजी उसका इसी दुविधा में हार्ट अटैक से कल बसा, बेटी उसकी ननद सलाखों के पीछे, बड़ा भाई वो भी सलाखों के पीछे, बेटे की जिंदगी तबाह। वजह क्या बनी, आपको सही क्या लगा, गलत क्या लगा, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप लोग इसको ज्यादा शेयर करते रहना। चलते चलते मैं 1-2 बात और बता देता हूँ। हमारे पास ये मैसेज आया हुआ है कि एक बहादुरगढ़ से विनय नाम का, आज उसका बर्थडे है, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। एक रोहतक से जो है मंजीत कुमार, उनका भी आज बर्थडे है, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। एक पानीपत से अंजलि बहन है, उनका भी आज बर्थडे है, उनकी हमारे पास मेल आई है, उनको मैं आज ढेर सारी बर्थडे की शुभकामनाएं देता हूँ। और आप लोग इसको ज्यादा शेयर करते रहना। बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।